हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विजय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पैनासिया 2.0 बी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं सीटेट 2020 संभावित एग्जाम जून जुलाई हिंदी क्लास नंबर फर्स्ट वर्ण के साथ। तो गाइस, आज हम हिंदी में सबसे बेसिक पॉइंट को ले रहे हैं वर्ण के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और वर्ण के बारे में हम कुछ लिखवाएंगे ताकि आपको वर्ण से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। तो गाइस, बने रहिए ये सब सारी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। गाइस, हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़ करके हिंदी सीटेट जो 2020 में हो रहा है, सीटेट में एक अच्छा नंबर स्कोर किए। पिछले क्लासों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पिछली जो क्लास चली है लास्ट 42 नंबर पर्यावरण अध्ययन में कहानी 42 नंबर आपको बता दिया गया है। सभी कहानियों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ताकि आप उस कहानी को पढ़ें, समझें और 10 नंबर अपने फिक्स कर लें। 10 नंबर, पूरे 10 नंबर की कहानी आपको तैयार मिलेगी। तो आप इन्हीं सब चीजों को ढेर सारा आप जो तैयारी करें। इस समय लॉकडाउन की जो सारी प्रोसेस चल रही हैं, उस लॉकडाउन में आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और जैसे ही अच्छे नंबर आपके स्कोर होंगे, आप एक टीचर बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो गाइस, चलते हैं आज हिंदी के फर्स्ट क्लास को देखते हैं। हिंदी के फर्स्ट क्लास में वर्ण को जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ण जो है भाषा की लघुत्तम इकाई, वर्ण में हम आपको बता रहे हैं भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि तथा लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण है। और वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला पे आते हैं। वर्ण से वर्णमाला पे आ गए। ठीक है, वर्ण से वर्णमाला पे आ गए। तो वर्णमाला क्या कहता है? स्वर तथा व्यंजन का क्रमशः मेल वर्णमाला कहलाता है। स्वर तथा व्यंजन का मेल वर्णमाला कहलाता है, जिनकी कुल संख्या 52 है। जिनकी कुल संख्या क्या है? 52 है। देखिए, ध्वनि या वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जो है मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं और कुल 13 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः स्वर जो है मुख्यतः 11 प्रकार के और कुल जो है 13 प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है मुख्यतः 33 और कुल जो है 35। ठीक, स्वर पे हम देखते हैं, स्वर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो 11 होते हैं और जो 13 होते हैं। तो स्वर जो है जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे हम स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतः होता है उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, हिंदी में स्वरों की संख्या मुख्यतः 11 तथा कुल जो है 13 होते हैं। जो मुख्य स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं? मुख्य स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये मुख्यतः कितने हैं? 11 हैं। 5, 5, 10 और 1, 11। ठीक है, कुल कितने हैं? 13। 13 में कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। यही दो जो है बढ़ रहे हैं तो इससे हमारा क्या हो जा रहा है? कुल स्वर 13 हो जा रहे हैं। ठीक है, अयोग्यवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला नोट करिए, अनुस्वार।
अंग, अनुस्वार अंग। दूसरा विसर्ग, विसर्ग में क्या होता है? अह, विसर्ग में क्या? अह, अंग, अह। ठीक है, अंग जो है अनुस्वार होता है, अब विसर्ग क्या होता? अह। ठीक है, तो हमारा जो है इस सब सारी चीजों को अब हम रिटेन भी कर दे रहे हैं। रिटेन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से दिमाग में घुस जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम रिटेन में भी कर दे रहे हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड देखेंगे, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि, ध्वनि तथा लिखित भाषा की, लिखित भाषा की मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि तथा लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण है। लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण है। ठीक है गाइस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। देखिए वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा भेद होता है वो आप जानिए। पहला स्वर, पहला स्वर और दूसरा जो है व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। ठीक है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आपका आ जाता है वर्णमाला। अब क्या आ जाता है? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में आज हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। तो स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन का क्रमशः मेल वर्णमाला कहलाता, वर्णमाला कहलाता है। क्रमशः मेल वर्णमाला कहलाता है।
जिनकी कुल संख्या, जिनकी कुल संख्या 52 मतलब 52 होती है, जिनकी कुल संख्या 52 मतलब 52 होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे ध्वनि वर्ण। ठीक है, ध्वनि वर्ण। अब देख लीजिए ध्वनि वर्ण में क्या है। ध्वनि वर्ण। ठीक है, ध्वनि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ध्वनि वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए ध्वनि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं भाई। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जो है, स्वर में देखिए मुख्यतः 11, स्वर में मुख्यतः 11 और कुल जो है 13। कुल जो है 13, मुख्यतः 11 और कुल जो है 13। और व्यंजन में मुख्यतः 33, मुख्यतः 33 और कुल जो है 35। कुल जो है 35। ठीक है गाइस, तो ध्वनि वर्ण में हम लोगों ने जाना कि स्वर मुख्यतः 11 और कुल जो है 13, और व्यंजन में जो है मुख्यतः 33 और कुल जो है 35। ठीक है, हम लोगों ने ध्वनि या वर्ण के बारे में जाना। अब हम जो है इस पॉइंट को आगे ऊपर से मिटा करके लिखवा दे रहे हैं कि क्या है, क्या कैसे है। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से 2 मिनट का समय है, इसको जल्दी लिखिए। 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी लिखिए। स्वर हम लिखवाएंगे, स्वर हम लिखवाएंगे। स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या है। ठीक है, चलिए स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए स्वर के बारे में हम लोग जानते हैं। स्वर स्वर ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जिनका उच्चारण स्वतः होता है, स्वतः होता है, जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर कहते हैं। उसे जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, 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 ठीक है, देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या मुख्यतः 11 तथा कुल 13 होती है।
ठीक है। देखिए मुख्य स्वर को हम लिख देंगे अब कि मुख्य स्वर कौन कौन से होते हैं। मुख्य स्वर जो 11 है उसको हम लिख रहे हैं और कुल स्वर को हम लिखेंगे। ठीक है, तो कुल स्वर आपके कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, अब देखिए अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्या इसके बाद क्या है? री, इसके बाद री, फिर ए, फिर आए, फिर ओ और फिर औ। ठीक, ये था। अब कुल स्वर में क्या है? अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ठीक है, ये हमारा कुल स्वर था। ठीक, एक पॉइंट और हम नोट कराएंगे आपको। अयोग्यवाह वर्ण, अयोग्य वाह, अयोग्यवाह वर्ण, अयोग्यवाह वर्ण। अयोग्यवाह वर्ण में क्या होता है? पहला होता है अनुस्वार। पहला क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका विसर्ग। दूसरा क्या होता है? विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? अंग। विसर्ग क्या होता है? अह। ठीक है, ठीक। तो ये आज की क्लास थी। आज की, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास थी। आज के क्लास में हमने हिंदी में जाना वर्ण के पूरे कंप्लीट सिस्टम को। तो देखिए ये सब सारी चीजें हैं आपके बीच हमने रखा वर्ण को। अब जो है एक दूसरा स्वर हम कल बताएंगे जिसका क्या क्या उपयोग होता है, उस दूसरे स्वर को हम बताएंगे। नहीं तो आप जो है एक काम करिए कि आज इस स्वर इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, स्वर को आज हम खत्म कर देते हैं। एक स्वर और है जिसका क्या रोल होता है, उस स्वर को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है? स्वर जो है, एक स्वर को और लिखिए आप, एक स्वर को आप और लिखिए। देखिए एक स्वर को आप और लिखिए। एक स्वर क्या है? हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर में, हरिस्व स्वर जो है हम इसके जिसे मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या कौन सा स्वर है? दूसरा हमारा कौन सा स्वर है? संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा स्वर है? संधि स्वर। और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत, प्लुत स्वर, जिसे ओम, ओम। ठीक है, ओम कहते हैं। ठीक,
हरिश्र स्वर में जो मूल स्वर है उसमें कौन कौन सा आता है? अ, ई, री। अ, ई, री, उ, री। ये चारों जो है किसमें आते हैं? मूल स्वर में आते हैं, हरिश्र स्वर में आते हैं। ठीक है। और संधि स्वर जो है, जो संधि स्वर है आपका, जो संधि स्वर है उसमें कौन कौन सा आते हैं? उस चीज को भी लिख लीजिए आप। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संधि स्वर में दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर किसमें? संधि स्वर में। तो संधि स्वर में आपका दीर्घ स्वर में आ, बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक है। असंयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ठीक है। ये आपके चार। दीर्घ स्वर में भी तीन है और संयुक्त स्वर में 4 है। ठीक है। तो ये स्वर हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। स्वर जो है हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। अब स्वर हमारा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो है कल से हम व्यंजन पढ़ाएंगे। तो कल के क्लास में व्यंजन हम जो है पढ़ेंगे। जल्दी से इसको 2 मिनट का समय है। 2 मिनट के समय में आप इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसको इरेज करेंगे और जो है अगले क्लास में हम व्यंजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस। व्यंजन से जो है क्लास स्टार्ट होगी। जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज, आपको सीटेट की हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी के बीच हम आए, आपको क्लास दिए। आज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।